हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के 4:30 बज गए हैं अभी और आज का दिन है ट्यूसडे। और अभी जो है ऋषभ अपना टैब देख रहा है और खुशी भी उसी के साथ लगी है। दोनों मिलके टैब में कुछ देख रहे हैं। 3:30 से तो 4:30 तक मैं थी ऋषभ के साथ में। उसको खाना वाना खिलाया, उसके साथ खेलना वगैरह किया और उसके बाद मैंने खुशी को बोल दिया कि 1 घंटा तू उसके साथ खेल ले क्योंकि फिर बाद में खुशी भी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है और मैं भी अपने कामों में लग जाती हूँ। तो फिर अकेला वो ना बोर होता है। तो अभी हम दोनों थोड़ा सा खेल लेते हैं ना उसके साथ में। तो फिर बाद में वो टीवी वगैरह देख लेता है थोड़ी देर, 1 आधा घंटा फिर टीवी देखता है वो। तो तब तक फिर मैं अपने काम कर लेती हूँ और फिर मेरे काम होने के बाद उसके टीवी वगैरह देखने के बाद फिर उसको फिर वो पढ़ाने का काम करती हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोना है ना, इसको साफ कर ले रही हूँ मैं। तो अलमारी ऊपर से मैंने साफ कर ली है और अभी ना टेबल के साइड से पीछे से झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर सारी चीज़ें ना अच्छे से ठीक ठाक तरीके से रख दूंगी। वही अपना एक कोना साफ करना होता है रोज। तो फिर ये वाला कोना आज ले लिया है साफ करने के लिए। वैसे तो अलमारी को सरका के मैं पीछे से भी झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन अभी मूड नहीं है उतना करने का क्योंकि शाम हो गई है। बाद में कि भी अपने काम होते हैं तो फिर सोचा कि हल्का फुल्का ही कर लेती हूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा काम सर पे लेती नहीं हूँ, बहुत ओवरलोड खुद को करती नहीं हूँ मैं। बर्डन आ जाता है सर पे और फिर जो काम करते हैं ना वो भी ठीक से होते नहीं है और जो प्रेशर में रहते हैं ना हम, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। और मैं ना सभी हाउस वाइफ को यही बोलना चाहती हूँ, मतलब मैं अपने फ्रेंड के लिए फिर से कुछ टिप्स लाई हूँ। और जब से मैं ये टिप्स फॉलो करती हूँ ना तब से मैं पहले से ज़्यादा खुश रहती हूँ। आसानी से खुश रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए खुश रहने के लिए। छोटी छोटी बातों से भी हम हाउस वाइफ ना खुश रह सकती है। तो चलिए फटाफट से आपको टिप्स दे देती हूँ। तो मेरी पहली टिप ये है कि कभी भी खुद को ना ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। बहुत सारे काम ना सर पे नहीं ले लेने हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप ज़्यादा काम करेंगे तो लोग ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप 10 काम करेंगे ना तो 20 काम आपको फिर से और मिल जाएंगे। काम करने से कोई खुश नहीं होता है, उल्टा लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपके जो ओवरलोड होने से, ज़्यादा काम करने से आप खुद पे ध्यान नहीं दे पाएगी, समय पर खाना नहीं खा पाएगी, सेल्फ केयर नहीं कर पाएगी। खुद के किसी भी चीज़ के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, बालों की केयर करने के लिए, स्किन की केयर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो फिर ओवरलोड नहीं होना है। मैं भी जितना मेरे से होता है ना मैं उतना ही काम करती हूँ आज भी। और जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी ना तब भी मैं ज़्यादा ओवरलोड नहीं होती थी। जितना मेरे से होता था उतना मैं ज़रूर करती। तो ये मेरी पहली टिप है और बहुत ज़रूरी टिप है कि ओवरलोड नहीं होना है। और दूसरी मेरी टिप ये है, ये तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारा क्या होता है ना, अलग अलग चीज़ें पहनने का मन होता है। किसी को ना सलवार सूट पहनने का मन होता है, किसी को जीन्स पैंट पहनने का मन होता है, किसी को कुछ अलग करने का मन होता है। लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सोच सोच कर ना हम वो चीज़ें ना कर नहीं पाते हैं या अपने पसंद के कपड़े पहन नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस रिश्तेदार की परवाह आप कर रहे हैं ना कि वो रिश्तेदार क्या बोलेगा, उनकी बहू भी वही पहनती है, उनके जो पड़ोसी है उनकी बीवी भी वही पहनती है। आज नहीं पहनती तो कल पहन लेगी। तो कि फिर जब वो कर लेंगे तब आप वो चीज़ करने वाले हैं, जब वो पहनेंगे तभी आप अपने पसंद के कपड़े पहनेंगे। उससे अच्छा है आप खुद से शुरुआत कीजिए। उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाएगी कि ये चलो उसने किया है तो मैं भी करती हूँ। ज़्यादातर ना हम औरतों में यही होता है कि औरतें ना औरतों का पैर खींचने में लगी होती है। जैसे कि खुद को कुछ करने की इच्छा होती है ना लेकिन कर नहीं पाती किसी वजह से। तो फिर सामने वाला जब वो चीज़ करता है ना, जैसे कपड़ों की बात ले लीजिए, जैसे कि ऐसे समझते हैं इसको, मुझे जीन्स पहनने का बहुत मन है लेकिन किसी वजह से, मतलब कोई क्या बोलेगा इस वजह से मैं अगर जीन्स नहीं पहन पाती हूँ और मेरे सामने मेरे रिश्तेदारी में कोई और औरत वो जीन्स पहन लेती है तो मैं क्या बोलूँगी, कैसी औरत है ये, ससुराल में जीन्स पहन के घूम रही है, हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो बस यही होता है, एक दूसरे का पैर खींचना इसी को बोलते हैं। मैं आगे भी बात करूंगी आपसे, पहले ना मैं ये बता देती हूँ। पहले मैंने ये वाले जो जार है ना, छोटी छोटी बर्नियाँ, ये मैंने काले वाले रैक में रखे थे लेकिन खुशी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे वहाँ पे रखना। तो बोली मम्मी यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे रखो क्या इस पर ओवन पर। तो बोली कि हाँ मम्मी ठीक लग रही है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर रख दिए मैंने सारे वो। और यहाँ पर देखिए टमाटर की पेस्ट बनानी है मुझे और अदरक लहसुन की पेस्ट बनानी है। तो बस वही करती हूँ। और अपना टॉपिक क्या था, हाँ तो वही बोल रही थी मैं कि अगर खुश रहना है ना तो अपने मन के कपड़े पहनिए। अपने को जो करना है, जो खाना पीना है ना, बिल्कुल अभी कर लीजिए जब तक अपने हाथ पैर में ताकत है, हाथ पाँव चलते हैं और सही उम्र में सही चीज़ें करते हैं ना तो ही खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि उम्र निकलने के बाद में जो करना था वो रह गया है हमारा करना और बस 60 साल की उम्र हो गई है, बुढ़े हो गए हैं और सोच रहे हैं कि मुझे ये भी करना था, वो भी करना था, कुछ भी कर नहीं पाई खुद के लिए। ये जो रिग्रेट होता है ना, ये बहुत दुख देता है बाद में। और उम्र निकल जाती है ना तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते। और मेरी लास्ट वाली और एकदम ज़रूरी वाली टिप सुन लीजिए। हमें ना महीने में एक बार तभी खुद के लिए ना कुछ खर्चा करना है। 500 1000 जैसे भी आप कर सकते हैं ना, तो उतना खर्चा करना है। सेविंग कर सकते हैं, कुछ अपनी पसंद का खा पी सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी पसंद की होनी चाहिए, अपने लिए होनी चाहिए। घर के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, हस्बैंड के लिए नहीं, बस खुद के लिए कुछ ना कुछ करना है। इसको ना खुद को पैम्पर करना बोलते हैं। इससे अपना मतलब खुशी अंदर से मिलती है, स्ट्रांग बनते हैं हम और लगता है ना कुछ न कुछ हम ना खुद के लिए करते हैं। और तो ये वाली फीलिंग ना बहुत सुकून देती है।
और जो ये तीनों भी टिप्स मैंने आपको दी है ना, तो इसमें किसी को नुकसान होता नहीं है, किसी का बुरा होता नहीं है, तो इसमें फिर किसी की परवाह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कि हमारी वजह से किसका बुरा नहीं हो रहा है तो उसमें कोई बुराई होती नहीं है। हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, किसी का नुकसान थोड़ी ना सोच रहे हैं। तो जब तक हाथ पाँव चल रहे हैं तब तक चलाओ, अपने पसंद का पहनो, अपने पसंद का खाओ, अपने पसंद की चीज़ें करो और सही उम्र में करो। किसी चीज़ का रिग्रेट मत रखो, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद में ना आप जो भी कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो उसका इतना रिग्रेट होता है ना, बहुत बेकार होता है वो। तो आई होप आपको मेरी बातें कुछ तो समझ आई होंगी। तो चलिए, यहाँ पर टमाटर की जो पेस्ट है ना वो मेरी बन गई है। अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन की पेस्ट बना रही हूँ। तो अदरक लहसुन की पेस्ट में मैं तेल और नमक डाल देती हूँ। 1 चम्मच ये डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ और 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ। तो जो अदरक लहसुन की पेस्ट है वो ख़राब होती नहीं है, और तेल और नमक डाल देते हैं ना तो अच्छे से चिकनी पीसी भी जाती है। तो अच्छे देखिए फाइन पेस्ट हो गई एकदम। तो अभी इसको मैं कांच के बर्नी में भर के रख देती हूँ। कोई भी चीज़ स्टोर करनी है तो कांच की बर्नी है, एकदम सही होती है। तो दोनों कांच की बर्नियाँ लेकर आई हूँ मैं। और जो टमाटर की पेस्ट है वो भी ठंडी हो गई है, तो वो भी भर देती हूँ। और लहसुन अदरक की पेस्ट है ये भी भर देती हूँ। तो 1 हफ्ता आराम से चल जाती है मुझे। और ये जो ना पेस्ट है ना मैंने कम बनाई है, क्योंकि ये खट्टे टमाटर है, देसी वाले होते हैं ना, तो ज़्यादा लगती नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टी सब्जी बन जाती है। और इतनी मैंने अभी बनाई है ना जो एक कांच के बर्नी में की, तो इतनी भी मुझे ना 8-10 दिन से ज़्यादा चली जाने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टे टमाटर होते हैं देसी वाले। तो सारे काम करने के बाद अभी यहाँ पे मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, तो फिर मैं चाय बनाने के लिए रख दी है अपने लिए। खुशी सो गई है, इस टाइम तक सो जाती है वो, एग्जाम चल रहे हैं उसके, तो उसका टाइम टेबल बना हुआ है। 4 के बाद में ना 6 बजे तक सो जाती है वो, और 5:30 बजे उठती है, कभी 6 बजे उठती है। और फिर रात में पढ़ाई करती है, क्योंकि दिन में उसकी पढ़ाई उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है, क्योंकि ऋषभ डिस्टर्ब करता है बार बार। तो रात में डिस्टर्ब करने वाला कोई होता नहीं है, ऋषभ सो जाता है, तो फिर रात में पढ़ाई जो है ना उसकी अच्छे से हो जाती है। तो फिर 1-2 बजे तक पढ़ाई करती है वो रात में। और अभी देखिए ये शाम का टाइम है, सब्जी बना ली थी मैंने आलू की, उबली हुई आलू की सब्जी, और आटा तो पहले लगा के रख दिया था। लेकिन रोटियाँ जो है मैं 3 ही बनाई है अपने लिए, क्योंकि बच्चे नूडल खाने वाले हैं। तो देखिए अभी आते आते नूडल लेकर आए हैं ये। मैंने सब्जी रोटी अपनी खा ली थी बना के, और इनके लिए रोटियाँ तो मैं टाइम पे बनाती हूँ ना, तो अभी उनके लिए बना दूंगी मैं। और बच्चों ने ना लास्ट मोमेंट ठहराया है कि उनको नूडल खानी है। ऋषभ का ही चल रहा था कि डैडी नूडल लेके आओ आते आते, तो फिर ये आते आते लेकर आए दोनों के लिए। तो दोनों बच्चे आज नूडल ही खाने वाले हैं। आज ना ऋषभ थोड़ा सा उदास था, क्योंकि आदर्श चला गया था ना कल, तो दिन तो निकल गया उसका ऐसे ही स्कूल में वगैरह। लेकिन फिर बाद में शाम को ना उसको याद आ रही थी उसकी, उदास हो गया था वो। तो फिर इनका कॉल आया उतने में, तो फिर बोले कि कुछ खाना है कि तुझे, तो तब बोला ऋषभ की डैडी नूडल लेके आओ आते आते। और यहाँ पर देखिए जो नूडल के पैकेट को रबर आते लगा के, तो वो रबर मैंने उठा के रख दिए है। सारे रबर ना मैं उठा के रख देती हूँ, तो मुझे बहुत कम खरीदने पड़ते हैं रबर। और रबर ऐसी चीज़ है ना हर किचन में होनी ही चाहिए। 2 साल पहले तक मैं रबर यूज़ करती नहीं थी ना, तो मुझे इसके इंपॉर्टेंस पता नहीं थी। लेकिन जब से मैं रबर यूज़ कर रही हूँ ना, तो तब समझ में आता है कि ये रबर कितनी ज़रूरी है किचन के लिए। अगर आप भी रबर अभी तक यूज़ नहीं करते हैं ना, तो अभी से रबर यूज़ करना शुरू कर दीजिए, बहुत काम आते हैं किचन में। मसाले के छोटे आधे पैकेट फटे होते हैं ना, कोई भी पैकेट होता है, कोई भी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा रबर काम आते हैं। कोई भी चीज़ को ना सिक्योर करना हो, सेव करना हो, तो रबर काम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। बच्चे अपने नूडल खा रहे हैं और इनके लिए मैं रोटियाँ सेक दे रही हूँ। तो रोटियाँ जो है ना इनके लिए मैं तेल वाली बनाती हूँ। मैंने फलके बना के खाए हैं खुद ने, और इनके लिए मैं तेल वाली बना रही हूँ, क्योंकि दूध के साथ खाते हैं ये, तो फिर दूध के साथ फलके अच्छे नहीं लगते। दूध के साथ में तेल वाली रोटियाँ ही अच्छी लगती है। तो 3-4 रोटियाँ मैं तेल वाली शाम में बना देती हूँ इनके लिए। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही तेल लगाती हूँ, लेकिन तेल वाली रोटियाँ दूध के साथ अच्छी लगती है, तो बनानी पड़ती है मुझे। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा फलके ही बनाती हूँ, तेल वाली रोटियाँ मैं बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ। तो चलिए रोटियाँ मेरी सारी बन गई है, तो फटाफट इनके लिए मैं खाना भी लगा देती हूँ। तो अभी देखिए बच्चों का खाना हो गया है और इनका भी खाना हो गया है, और मेरा तो पहले ही हो गया था। जब बनाया था मैंने सब्जी रोटी, तभी मैंने ताज़ा ताज़ा खाना खा लिया था। फ्रेश खाना खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो मैं खुद भी फ्रेश खाना खाती हूँ और बच्चों को इनको सबको फ्रेश खाना देती हूँ। तो फिर ऐसे में ऐसा हो जाता है कि साथ में खाना नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं जल्दी खा लेती हूँ, ये लेट आते हैं, तो साथ में नहीं हो पाता है। लेकिन इतना है कि फिर फ्रेश खाना खाते हैं, तो ये वाला एक सुकून रहता है कि चलो सब जन ना फ्रेश खाना खा रहे हैं। और सच में जब खाना बन जाता है ना, तो 1 घंटे के अंदर खाना खाना बहुत अच्छा होता है। 3 घंटे के अंदर तो कोई भी खाना खा लेना चाहिए। 3 घंटे के बाद खाने में से न्यूट्रिएंट्स ना थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं ना, तो मतलब खाना बासी बासी होता जाता है ना, तो खाने में से पोषक तत्व भी निकलते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर खाना वाना सभी का हो गया, टेबल वगैरह भी साफ़ हो गया है, बर्तन भी थोड़े से साफ़ हो गए हैं, मतलब थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ पे साथ में सिंक भी साफ़ कर ले रही हूँ। मुझे दिन में 2 बार बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, सुबह और शाम में। तो मैं दोनों भी टाइम ना सिंक को साफ़ करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा बड़ा बर्तन है और इसको भी मुझे साफ़ करना है, तो ऐसे समझती हूँ ना, तो लगता नहीं कि मैं सिंक को रोज़ रोज़ साफ़ करती हूँ। ऐसा लगता है एक बड़ा बर्तन है, इसको मुझे साफ़ करना है, तभी जो सिंक है ना मेरा तो चमकता रहता है, नहीं तो फिर सिंक ना चमक छोड़ देता है अपनी। तो देखिए ये वाला मेरा लास्ट का काम है, दही जमाना है। तो रात में हमेशा दही जमा के रख देती हूँ। तो देखिए गुनगुना दूध ले लिया है, उसमें आधी चम्मच के करीब मैंने दही ले लिया है, अच्छे से डालकर मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी सुबह तक के लिए, तो दही जो है ना मेरा एकदम गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को ये रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो।